ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथामितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं जत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी के रथ यात्रा महामहोत्सव पर आप सभी भक्तों का प्रातःकालीन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे श्री चैतन्य चैतामृत मध्य लीला अध्याय 13 रथ यात्रा के समय महाप्रभु का भावमय नृत्य। इसको एकदम कम रखना है थोड़ा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। होपफुली सबको आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, क्योंकि प्यार जो है आप लोगों को पीछे पीछे पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी रचित श्री चैतन्य चैतामृत। सजियात कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य श्रीरथाग्रे ननर्तयः यनाशि जगतां चित्रम् जगन्नाथोऽपि विस्मितः। श्री जगन्नाथ के रथ के समक्ष नृत्य वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। उनके नृत्य को देखकर न केवल सारा ब्रह्मांड चकित था, अपितु स्वयं भगवान जगन्नाथ भी अत्यधिक चकित हो गए थे महाप्रभु का नृत्य देखने के लिए। वैसे तो कहा जाता है कि उस समय जो आसपास की जो जगन्नाथपुरी के जो आसपास के गांव के लोग वो सिर्फ महाप्रभु के नृत्य को देखने के लिए ही आते थे, जगन्नाथ जी को कम
और महाप्रभु के नृत्य को देखने के लिए आते थे, क्योंकि महाप्रभु के जो हाइट था वो लगभग 7 फीट हाइट था, और उनके हाथ जो है क्या थे, लंबे लंबे हाथ थे हैं। इसलिए श्रील वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरौ कमलायुताक्षो विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारो। अजानुलंबित भुजौ, हाथ जो है कहाँ तक, घुटनों तक लगता था। तो जब हाथ ऊपर उठ जाता था तो माथे के ऊपर और 4 फीट हो जाता था, तो टोटल कितना हो गया, 11 फीट। और 11 फीट एक तो वैसा हाइट है, और चेहरा एकदम पिघला सोना, और नाचते थे, ऐसे नाचते थे, मतलब जैसे ऐसे कूद जाते थे, हाँ, ऐसा लगता था कि अगर अभी गिर जाएंगे और पूरा एकदम शरीर टूट जाएगा। तो इस नृत्य को देखने के लिए आते थे आसपास के गांव के लोग, और कह रहे हैं कि लोग क्या, फिर खुद जगन्नाथ जी ही क्या थे, चकित थे, अत्यधिक चकित थे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, चैतन्य महाप्रभु की। जय श्रोता गण सुन करिए कमन, रथ यात्राय नृत्य प्रभुर परम मोहन। एक छोड़ दिया ना। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तविंद। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो बहुत ही सुंदर लीला है, हे श्रोतागण सुनो करी एक मन, एक मन करके आप सुनिए। आप तो रेडी है सुनने के लिए, यस और नो? तो इसलिए क्लास लंबी चलेगी, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसलिए मैं आज रथ यात्रा के पूर्व हम अपने चेतना को प्रस्तुत कर रहे हैं, है कि नहीं? रथ यात्रा तो है, लेकिन रथ यात्रा में करना क्या है? जगन्नाथ जी को खींच के अपने हृदय में बिठाना है कि नहीं? तो अगर तैयारी करेंगे ना उसके लिए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जय श्रोतागण, आप सब श्रोतागण की जय हो। सुनो करिए एक मन, एक मन होके, रथ यात्रा नृत्य प्रभुर परम मोहन। रथ यात्रा में जो महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं वो बहुत ही परम मोहन है, बहुत ही मोहित करने वाले जो है लीला है। आरदिन महाप्रभु हैया सावधान, आरदिन महाप्रभु हैया सावधान, रात्रि उठी गण संगे कैल प्रातः स्नान। रात्रि कैल प्रातः स्नान। तो दूसरे दिन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसका जो पहला चैप्टर था वो गुंडीचा मार्जन था। तो कल गुंडीचा मार्जन हो गया, महाप्रभु गुंडीचा मार्जन कर लिए। तो आरदिन मतलब दूसरे दिन क्या किए कि बहुत सावधान होकर प्रातःकाल में उठे और करके स्नान आदि अपना क्रिया किए। पांडु विजय देखिवारे करिल गमन, जगन्नाथ यात्रा कैल छाड़ी सिंहासन। जगन्नाथ यात्रा कैल छाड़ी सिंहासन। तो इस उत्सव को कहा जाता है पांडु विजय। जब महाप्रभु अपने जगन्नाथ महाप्रभु जब अपने सिंहासन छोड़ के चलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पांडु विजय। तो पांडु विजय देखने के लिए जो है महाप्रभु अपने संगियों के साथ निकल पड़े। अपनी प्रताप रुद्र लया पात्र गण, अपनी प्रताप रुद्र लया पात्र गण, महाप्रभुर गणे कराय विजय दर्शन। महाप्रभु कराए गण विजय दर्शन। राजा प्रताप रुद्र और उनके संगियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त संगियों को पांडु विजय उत्सव देखने की अनुमति प्रदान की।
अद्वैत निताई आदि संगे भक्तगण अद्वैत निकाय आदि संगे भक्तगण सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर गमन। के महाप्रभु देखे ईश्वर गमन। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु इत्यादि अन्य प्रमुख भक्त यह देखकर परम सुखी थे कि भगवान जगन्नाथ किस तरह रथ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। बलिष्ठ दैतागण यनमत्त हाथी वरिष्ठ दैत्यगण यनमत हाथी जगन्नाथ विजय कराय करी हाथा हाथी। जगन्नाथ विजय कराय करि हाथ हाथी। बलिष्ठ दैतागण, दैता दैता मतलब जो शबर जाति के लोग हैं। क्योंकि जो विद्यापति है जो गए थे भगवान जगन्नाथ जी को जो है खोजने के लिए, जगन्नाथ जी को तो नहीं, नील माधव को खोजने के लिए गए थे। तो गए थे तो जो नील माधव की जो पूजा कर रहे थे वो विश्वावसु पूजा कर रहे थे। और विश्वावसु कौन थे? शबर थे। और विश्वावसु की पुत्री थी ललिता। तो ललिता के साथ विद्यापति की जो है का विवाह हुआ। तो ललिता से जो वंशज उत्पन्न हुए उनको कहा जाता है दैता, दैता। और भगवान जगन्नाथ जो है वो सबसे टॉप ब्राह्मणों से भी सेवा लेते हैं और साथ साथ सबसे छोटे जाति हैं शबर जाति से भी सेवा लेते हैं। 1 महीना पूरा, ये जो जब से बीमार पड़ते हैं तब से जो नीलाद्रि विजय तक, तो ये 1 महीना पूरा उनका सेवा रहता है दैता। तो क्या करें, बलिष्ठा दैतागण मतलब दैता जो है बहुत बलिष्ठ होते हैं। यह न मत्त हाथी मतलब जैसे पागल हाथी जैसे हैं। जगन्नाथ विजय कराया करी हाथा हाथी। तो क्या कर रहे हैं, जगन्नाथ जी को लेकर चल रहे हैं ना। तो जगन्नाथ जी को जो लेकर चलते हैं तो उनको उठा नहीं पाते हैं, है कि नहीं, उठा नहीं पाते। तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे रख रख के चलते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे करके रख चलते हैं। या थोड़ा ऐसे है ना, ऐसे है ना, ऐसे क्या बोलते हैं इसको, झूला के हैं, झूला के लेकर चलते हैं। और नीचे जो है वो गद्दा बिछाया जाता है। कतक दैता करे स्कंद आलम्बन कतक दैता धरे श्रीपद्म चरण। भगवान जगन्नाथ के अर्चा विग्रह को ले जाते समय कुछ दैताओं ने उनके कंधे पकड़े और कुछ ने उनके चरण कमल को पकड़ लिए। चरण कमल है, आप लोगों को दिख नहीं रहा है बट चरण कमल है। जय श्री जगन्नाथ बल सुभद्रा महारानी की, जय श्री राधा मदन मोहन की, श्री श्री गौर निताय की, जय गौ सनातन। उच्च दृढ़ तुली सब पाति स्थाने स्थाने एक तुली हैत त्वराय आर तुली ते आने। सिंहासन से लेकर रथ तक धूनी रुई के मजबूत गद्दे वो बिछाया जाता है ना। और तो क्या होता है, जगन्नाथ जी का भारी अर्चा विग्रह दैताओं द्वारा एक गद्दे से दूसरे गद्दे तक ले जाया गया। प्रभु पदाघाते तुली हय खंड खंड तुला सब उड़ी जाय शब्द हय प्रचंड। जब दैतागण जगन्नाथ जी के भारी अर्चा विग्रह को एक गद्दे से दूसरे तक ले जा रहे थे तब कुछ गद्दे टूट गए और उनकी रुई हवा में उड़ने लगी। इन गद्दों को के टूटने से पटाखे जैसे प्रचंड शब्द हुआ, है कि नहीं। मतलब गद्दा है ना तो भारी स्वर जब फटेगा तो इसी प्रकार हो रहा था। बोले जगन्नाथ बोले सुभद्रा महारानी की। विश्वम्भर जगन्नाथे के चलाइते पारे
मिलाइते पारे आपन इच्छा चले करिते बिहारे। इच्छाए चले करिते बिहारे। भगवान जगन्नाथ संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार है, भला उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जा सकता है, किंतु भगवान स्वयं अपनी इच्छा से अपनी लीलाएं करने के लिए ही चलते हैं। उनको कौन उठा सकता है? महाप्रभु मणिमा करे ध्वनि, नाना वाद्य कोलाहले किछुई ना सुने। जब भगवान को सिंहासन से रथ तक ले जाए जा रहे थे, तब विविध वाद्य यंत्रों से तुमुल ध्वनि हो रही थी और श्री चैतन्य महाप्रभु मणिमा मणिमा का उच्चारण कर रहे थे, किंतु उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। मणिमा वैसे उड़ीसा में जो रिस्पेक्टेड व्यक्ति को बुलाया जाता है, ऐसे मणिमा करके, है ना? जैसे कोर्ट में बोलते हैं ना, तो इसी प्रकार है, रिस्पेक्टेड व्यक्ति को बेसिकली राजा को ही कहा जाता है, राजा को कहा जाता है। हाँ हाँ, तो इसीलिए महाप्रभु ऐसे उच्चारण कर रहे थे। तबे प्रताप रुद्र करे अपने सेवन, सुवर्ण मार्जनी लैया करे पथ समार्जन। जब भगवान को सिंहासन से रथ तक ले जाए जा रहे थे, तब राजा प्रताप रुद्र हाथ में सुनहरी मुठ वाली झाड़ू लिए भगवान की सेवा हेतु मार्ग की सफाई करने में व्यस्त थे। राजा जो है क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, है कि नहीं? साल में एक बार भगवान जगन्नाथ के लिए झाड़ू लगाते हैं। तो इसमें भी बहुत सुंदर एक लीला है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। एक राजा थे जिनका नाम था पुरुषोत्तम देव। क्या नाम था? तो पुरुषोत्तम देव जो है राजा थे, और उस समय कांची, साउथ इंडिया में है ना कांची, तो कांची के जो राजा, उन्होंने अपनी पुत्री पद्मावती को उन्होंने ऐसे मन में सौंपे कि पुरुषोत्तम देव को सौंपने के लिए। तो वहाँ से जो है एक समय में मतलब डेट फिक्स करने के लिए एक मंत्री को भेजे थे। तो मंत्री आए और वार्तालाप करके वापस जा रहे थे। राजा ने कहा कि कल तो रथ यात्रा है, तो आप रुक जाइएगा, रथ यात्रा देख के जाइए। तो रुक गए। दूसरे दिन क्या हुआ कि तो समय आ गया, यही समय आया, और पुरुषोत्तम देव अपना झाड़ू लेकर झाड़ू लगाने लगे। तो मंत्री ने सोचा कि यार ये तो भंगी है कि नहीं? क्या बोलते हैं, स्वीपर है, स्वीपर को क्या बोलेंगे? झाड़ूदार। ये तो झाड़ूदार है और हम अपने राजकुमारी को इसको सौंपेंगे, झाड़ू लगाता है। तो चला गया, चला जाके कांची के राजा को बोलता है वो तो स्वीपर है, उसको हम नहीं दे सकते। तो कांची के राजा ने कहा ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर घोषित कर दिया। तो राजा सुने कि अरे, पुरुषोत्तम देव सुने कि ये तो पहले तो उन्होंने शपथ किए थे कि मुझे देंगे करके, ऐसे कैसे हो गया? तो ये एक असम्मान होता है ना राजा के प्रति। तो पुरुषोत्तम देव जो है गए अटैक करने के लिए, अपना सैन्य सामंत को लेकर गए, लेकिन उड़ीसा से कांची पहुंचते पहुंचते ही क्या हो गया, उनके जो सैन्य है वो बहुत वीक पड़ गए थे इतना दूर जाते वक्त। और जब युद्ध हुआ तो युद्ध में पुरुषोत्तम देव हार गए। तो हार गए तो पुरुषोत्तम देव सोचे तो अब
ये जीवन नहीं रखना है। मैं तो उड़ीसा का सम्मान, उत्कल का सम्मान के लिए लड़ने के लिए आया था ना। तो जब वो नहीं रहा तो फिर ये जीवन रख के क्या फायदा। तो प्राण त्यागने के लिए प्रस्तुत थे। और उसी समय किसी ने उनको कहा कि आप एक बार जगन्नाथ जी को भी ये बताइए, बात बताइए। तो एक्चुअली जो झाड़ू आप लगा रहे थे, किन के लिए लगा रहे थे? जगन्नाथ जी के लिए लगा रहे थे ना। तो उनको तो बताइए जरा। तो पुरुषोत्तम देव जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते हैं, कहते देखिए मैं तो झाड़ू तो आपके लिए लगा रहा था ना, तो देखा जाए तो असम्मान तो आपका ही हो रहा है। तो जगन्नाथ जी ने पूछे कि तुम जो गए थे युद्ध करने के लिए, मुझे पूछ के गए थे? मुझे पूछे थे क्या? नहीं, मैंने तो नहीं पूछा। तो पूछ के जाना चाहिए था ना। ठीक है, इस बार युद्ध में तुम विजयी होंगे, जाओ दोबारा अटैक करो। तो पुरुषोत्तम देव फिर गए, अटैक करने के लिए गए। जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं। तो रास्ते में जा रहे हैं तो क्या हुआ कि एक दही बेचने वाली, तो उसका नाम क्या था, ऐसे माणिक करके ऐसे नाम था, माणिक पटना ऐसा करके नाम था। तो उसने राजा को रुकवाई, रुका कि बोलिए कि ऐसा ना है, दो व्यक्ति पहले से गए हैं, आपके सैन्य थे, और वो मेरा सारा दही पी गए। और उनको जब मैंने मांगा कि कौड़ी दे दो, उस समय क्या चलता था? कौड़ी चलता था। मैंने जब मांगी कि कौड़ी दे दो, बोले हमारे पास कुछ नहीं है, पीछे राजा आ रहा है, वही देगा, पे करेगा। तो मैंने कहा क्या भरोसा है राजा आ रहा है करके। तो उन्होंने जो है अपना रिंग दे के गए हैं, मुझे रिंग दे के गए हैं, ताकि ये रिंग को दिखाओगे राजा को तो राजा क्या करेंगे, आपको पेमेंट कर देंगे। तो राजा ने कहा रिंग दिखाओ। तो रिंग देखे तो रिंग किसका था? जगन्नाथ जी का था। तो बोले कैसे थे? बोले कि एक तो ब्लैक हॉर्स में था और दूसरे जो है वाइट हॉर्स में था। तो इसी प्रकार दोनों गए हैं। तो पुरुषोत्तम देव उनको उनको क्या देंगे? बोले, वो बोले कि ये जो गांव है, ये गांव पूरा तुम्हारे नाम में हो गया। ऐसे करके वो जगह का नाम पड़ गया माणिक पटना करके। तो पुरुषोत्तम देव पहुंचेंगे क्या? वो पहुंचते ही वो दोनों क्या किए थे? ऑलरेडी जीत चुके थे। माला पहनने के लिए ऑलरेडी जीत चुके थे। अच्छा, पहले से क्या कंडीशन था? पहले कंडीशन था कि अगर कांची का राजा जीत जाते हैं, कांची के अगर राजा जीत जाते हैं तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रानी को वो ले जाएंगे कहाँ? कांची ले जाएंगे। अगर वो हार जाते हैं तो कांची में मुख्य रूप से पूजा हो रहे थे गणेश जी, तो कांची के गणेश कहाँ जाएंगे? ये ले आएंगे। तो हार गए। तो क्या हुआ? एक तो कांची गणेश को ले आए। अब देखेंगे जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे, पीछे एक है गणेश जी, तो उनका नाम है कांची गणेश। तो वो तो उसको तो ले आए, और साथ में पद्मावती को भी ले आए। पद्मावती मतलब जो पुत्री थी उनकी, ले आए। तो राजा ने कहा कि ऐसा है, इसको किसी झाड़ूदार के साथ विवाह करा देना। ऐसे हम मंत्री को बोल दिए, इसको किसी के मतलब असम्मान हुआ है ना, इसको जो है किसी झाड़ूदार से विवाह करा देना। तो जब यह मंत्री उसको संभाल के रखे पद्मावती को, और वो रोने लगी कि क्या भाग्य हो गया मेरा कि झाड़ूदार से विवाह करना पड़ेगा। मंत्री ने कहा कि आप चिंता मत करो, आप रुके रहो। तो दूसरे साल जब जब पुरुषोत्तम देव गए झाड़ू लगाने के लिए जगन्नाथ जी के सामने, और जैसे ही झाड़ू लगाए उसके बाद जो है मंत्री पद्मावती को लेकर आए और आके उनके हाथ में थमा दिए। बोले कि आपसे बड़ा झाड़ूदार और कोई नहीं मिला मुझे इनके लिए। सो ये एक लीला था। तो इसी प्रकार जगन्नाथ जी के लिए आज भी जो राजा है वो क्या करते हैं? झाड़ू लगाते हैं।
चंदन जलेते करे पथ निषेचने, तुच्छ सेवा करे बसी राज सिंहासने। राजा ने मार्ग पर चंदन से सुगंधित जल का छिड़काव किया। यद्यपि वे राज सिंहासन के स्वामी थे, किंतु भगवान जगन्नाथ के लिए तुच्छ सेवा में लगे हुए थे। उत्तम हैया राजा करे तुच्छ सेवन, अतएव जगन्नाथेर कृपार भाजन। तो यद्यपि राजा अत्यंत सम्मानित व्यक्ति थे, फिर भी भगवान के लिए वे तुच्छ सेवा कर रहे थे। अतएव वे भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पात्र बन गए। महाप्रभु सुख पाइल से सेवा देखिते, महाप्रभुर कृपा होइल से सेवा होइते। तो महाप्रभु जब देखे कि राजा क्या कर रहे हैं, बहुत ही मिनियल सर्विस कर रहे हैं, है ना, तो महाप्रभु जो है बहुत प्रसन्न हुए। इससे पहले क्या हुआ था कि प्रताप रुद्रदेव वो मिलना चाह रहे थे महाप्रभु से, लेकिन महाप्रभु ने मना कर दिया। महाप्रभु ने कहा कि नहीं, एक सन्यासी कभी भी राजा के साथ नहीं मिल सकता, क्योंकि राजा जो है वो सबसे विषयी व्यक्ति है और सन्यासी जो है वैरागी व्यक्ति है। तो प्रताप रुद्रदेव कहे तो फिर अगर मैं महाप्रभु से मिल नहीं पाऊंगा तो फिर ये जीवन रख के क्या फायदा। तो सब लोग जब बहुत ही रिक्वेस्ट किए तो फिर महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, मैं उसके पुत्र से मिल सकता हूँ, लेकिन उससे नहीं। तो उससे प्रताप रुद्र के पुत्र से महाप्रभु मिले और महाप्रभु जो है उनके पुत्र को आलिंगन किए। और उसके बाद जब उनके पुत्र जाकर जब पिताजी को बताया और पिताजी जब उनको आलिंगन किए, तो वही सेम कृपा जो है ट्रांसफर हुआ प्रताप रुद्रदेव ना। तो इस प्रकार महाप्रभु की कृपा है। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा क्योंकि नहीं तो लेट हो जाएगा। ये दिखाई नहीं दे और जूम करना है, होगा ठीक। ओके, अभी ना मैं अकेला पढ़ता हूँ क्योंकि समय लग जा बोल रहे हैं। मैं बीच बीच में जब कोई इम्पोर्टेंट होगा तो मैं करूँगा। रथेर साजनी देखी लोके चमत्कार, नव हेममय रथ सुमेरु आकार। रथ की सजावट देखकर हर व्यक्ति आश्चर्यचकित था। रथ नए सिरे से सोने का बना लग रहा था और सुमेरु पर्वत जितना ऊंचा था। जो भी 3 रथ है, नंदी घोष, ताल ध्वज और देव दलन है। 3 रथ है। जगन्नाथ जी का नंदी घोष है, बलदेव जी का ताल ध्वज और सुभद्रा महारानी का है देव दलन। शत शत सुचामर दर्पणे उज्ज्वल, ऊपरे पताका शोभे चांदोया निर्मल। कैसा रथ कैसा था? रथ ऐसा था, इस सजावट में चमकीले शीशे तथा सैकड़ों चामर थे। रथ के ऊपर स्वच्छ छत्र तथा एक अत्यंत सुंदर झंडा था। घागर किंकिणी बाजे घंटार कोणित, नाना चित्र पट्टवस्त्रे रथ विभूषित। तो कह रहे हैं कि रथ को रेशमी वस्त्र तथा विविध चित्रों से भी सजाया गया था। उनके पीतल के घंटे, घड़ियाल और घुंघरू बज रहे थे। लीलाय चढ़िल ईश्वर रथेर उपार, आर दुई रथ चढ़े सुभद्रा हलधर। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा लीला के लिए एक रथ पर चढ़ गए और उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम अन्य 2 रथ पर आरूढ़ हो गए। तो सबसे पहले जो है बलदेव जी का रथ चलता है
और उसके बाद जो है किनका रथ चलता है? सुभद्रा महारानी का। और उसके बाद किनका रथ चलता है? जगन्नाथ जी का। भक्त साल्वेग एक भजन में लिखते हैं कि आगे चले बलभद्र, मध्य चांद मुहिरे, आसुची कालिया पछे गहड़ लगाई रे। उड़िया में लिखा हुआ है कि आगे चले बलभद्र, बलभद्र जो है आगे चल रहे हैं, मध्य चांद मुहिरे मतलब बीच में चांद मुहा मतलब सुभद्रा महारानी, आसुची कालिया पछे अर्थात पीछे कौन आ रहे हैं? कालिया। उड़ीसा में जगन्नाथ जी को जगन्नाथ जी बहुत कम बुलाते हैं। जगन्नाथ जी को दो शब्द में बुलाते हैं मैक्सिमम, एक तो कालिया, नहीं तो जगह। जगन्नाथ जी नहीं, कैसे? जगह। तो वो कह रहे हैं कि आसुची कालिया पीछे पछे गहड़ लगाए रहे, मतलब बहुत ही भीड़ भाड़ के साथ कौन आ रहे हैं? पीछे कालिया ठाकुर आ रहे हैं, है कि नहीं? पंचदश दिने ईश्वर महालक्ष्मी लया, तार संगे क्रीड़ा कैल निभृते बसिया। भगवान 15 दिनों तक महालक्ष्मी के साथ एकांत स्थान में रहे और उनके साथ क्रीड़ा विहार किए। तो ये जो जो बीमारी का पास टाइम है, जो बीमारी का लीला है, ये भी महालक्ष्मी को बहुत प्रसन्न है, क्योंकि महालक्ष्मी कम से कम क्या होता है ना, महालक्ष्मी जो है समय मिलता है, भगवान जो है समय देते हैं, पूरा लक्ष्मी जी के साथ समय देते हैं ना। तो 15 दिन तो एकदम बहुत अच्छा समय गया। और उसके बाद फिर जगन्नाथ जी कहते हैं बहुत दिन बीमार पड़ गया था, अब थोड़ा घूम के आता हूँ, थोड़ा वृंदावन होके आता हूँ। तो फिर लक्ष्मी जी परमिशन देती है कि ठीक है, इतना दिन तक तो एकदम बंद थे ना, तो घूमना चाहिए। तो कितने दिन निकले जाएंगे? ज़्यादा नहीं, 5 दिन। 5 दिन में आ जाएंगे। 5 दिन में आ जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल, 5 दिन में आ जाऊँगा। है कि नहीं? तो उसके बाद फिर जगन्नाथ जी जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, लेकिन 5 दिन में वापस नहीं आते हैं। तो वापस नहीं आते तो क्या होता है कि लक्ष्मी जी जो है वो जाती है, अपना रथ लेकर जाती है 5 दिन में। उसको बोलते हैं छेरा पहंडी। जाती है, पूछती है कि आपने तो 5 दिन कहा था, 5 दिन तो हो गया, चलो मेरे साथ चलो। फिर 2 दिन और, 2 दिन और। तो गुस्से में लक्ष्मी जी क्या करती है कि उनका रथ को तोड़ के आ जाती है। किनका? जगन्नाथ जी का रथ को तोड़ के आ जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि फिर भगवान आते हैं, मतलब लगभग 7 दिन रह के आते हैं। फर्स्ट दिन जाते हैं, 7 दिन रहते हैं, फिर 9वां दिन वापस आते हैं। तो वापस आते हैं तो यहाँ पे आके दरवाज़ा नहीं खोलते हैं लक्ष्मी जी। तो क्या कारण है? कह रहे हैं कि ये तो ग्वाला बन के आए हैं। गए थे पूरा ऐश्वर्य लेकर, मतलब पूरा ऐश्वर्य वेश में गए थे, अब आए हैं किस वेश में? ग्वाला बन के आए हैं, नहीं अलाउ करूँगी। तो फिर सोना वेश होता है भगवान जी का, वो रास्ते के ऊपर खड़े रहते हैं, वो रथ के ऊपर। फिर गोल्डन वेश होता है, सोना वेश होता है। फिर कैसे कैसे करके 1-2 दिन में फिर जो पटाते हैं, बहुत पटाते हैं। फिर जो है लक्ष्मी जी दरवाज़ा खोलती है, बलदेव जी और सुभद्रा महारानी के लिए खोलती है, और खोलती है, फिर दोनों जाते हैं, फिर बंद कर देती है, जगन्नाथ जी रह जाते हैं, है ना। तो क्या करे, फिर बलदेव जी फिर पीछे देखते हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो फिर बलदेव जी फिर लक्ष्मी जी को कहते हैं अरे उसको आने दो। फिर जब बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, जेठ बोलते हैं, तो जेठ बोल रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। तो फिर दरवाज़ा खोलते हैं, फिर जगन्नाथ जी है, फिर आप आते हैं, है ना। उसमें बहुत पिटाई होती है, मतलब जो लक्ष्मी जी के सेवक है, जगन्नाथ जी का सेवक को बहुत पिटाई करते हैं। मतलब ये लीला हर हर साल होता है। तो महालक्ष्मी की अनुमति लेकर भगवान रथ पर चढ़ने और भक्तों के आनंद हेतु अपनी लीलाएं करने के लिए बाहर आए।
सारे मार्ग में बिछी महीन श्वेत बालू यमुना तट के समान लग रही थी और दोनों ओर के छोटे छोटे बगीचा वृंदावन के बगीचों जैसे लग रहे थे। उस समय ऐसे सीमेंटेड रास्ता वगैरह नहीं था, है ना, बालू था, समुंदर है ना, बालू था। अब बताइए बालू के ऊपर रथ चल रहा होगा तो कितना मेहनत लग रहा होगा उस समय। अभी तो पक्का सड़क है। और मैं सुना हूँ कि बीच में जो ना एक नदी भी था, तो इसलिए 2 सेट रथ रखा जाता था। मतलब एक रथ जाएगा वो नदी के इस साइड रहेगा, फिर दूसरे रथ वहाँ पे रहता था, और फिर जो है जगन्नाथ जी को शिफ्ट करके फिर ऐसे पहुँचाया जाता था। तो जो भी है, तो बालू है और हरा भरा था दोनों साइड, पूरा एकदम जगन्नाथ जी को पूरा क्या है, वृंदावन का याद आ रहा था। जब भगवान जगन्नाथ रथ पर चढ़ गए तो उन्होंने दोनों ओर के सौंदर्य को निहारा, तो उनका मन आनंद से भर गया। 15 दिन पूरा एकदम पैक थे ना, वो एक रूम में पैक थे, और अब आए हैं पूरा देख रहे हैं, है कि नहीं। आज भी ऐसे दर्शन देंगे, दर्शन करेंगे। हरा भरा तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जो भी दिख जाएंगे करुणा का दृष्टि पड़ जाएगा, कृपा का दृष्टि पड़ जाएगा। बोले जगन्नाथ, बोले सुभद्रा महारानी की। रथ को खींचने वाले गौड़ कहलाते थे और वे रथ को अतीब से खींच रहे थे, किंतु यह रथ कभी तो बहुत तेज चलता था और कभी आनंद अत्यंत मंद हो जाता था। इच्छा है भगवान जी का, मतलब ऐसा नहीं कि आप खींचोगे तो चलेंगे, कभी कभी रुक भी जाएंगे, है कि नहीं। जैसे मैंने वो सालबेग की लीला में बताया था, रुक गए 4-5 दिन तक, सालबेग नहीं आए। सालबेग जो है वृंदावन से आ रहे थे, उन्होंने बोल दिया वहीं पे कि 750 कोस चाली न पारई, मोह जीवा जाए नंदी घोषे थी वरही। 750 कोस नहीं चल पा रहा हूँ मैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं जब पहुंचूंगा तब तक आपको नंदी घोष के ऊपर मतलब दर्शन करना चाहता हूँ। रुक गए, अब हिलाते दुलाते कितना भी कर लो। फिर सालबेग पहुँचे, बलगंडी पर पहुँचे, और पहुँचने के बाद फिर जाके रथ चल पड़ा। तो इसलिए सालबेग जो है उसी जगह में अपना अंतिम कुटिया बनाया, भजन कुटिया, है ना। तो इस प्रकार कह रहे हैं, कभी रथ स्थिर हो जाता था और टस से मस में होता, भले ही इसे कितने ही जोर से क्यों ना खींचा जाता। अतः यह रथ भगवान की इच्छा से चल रहा था, किसी सामान्य व्यक्ति के शक्ति से नहीं। जब रथ स्थिर हो गया तो महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को एकत्र किया और उन्हें अपने हाथों से फूलों की माला और चंदन से सजाया। तो ये महाप्रभु का प्रेम है भक्तों के प्रति। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से परमानंद पुरी तथा ब्रह्मानंद भारती को मालाएं तथा चंदन प्रदान किए। इससे उनका दिव्य आनंद बढ़ गया। इसी तरह जब अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु को श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य हाथों का स्पर्श प्राप्त हुआ तो वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हो गए। महाप्रभु संकीर्तन करने वालों को भी मालाएं तथा चंदन दिया। 2 मुख्य कीर्तनीय थे, स्वरूप दामोदर तथा श्रीवास ठाकुर। और आज क्या है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है। स्वरूप दामोदर की कीर्तन करने वालों की कुल 4 टोलियां थी, जिसमें कुल 24 कीर्तनीय थे। 4 टोली में कितने कीर्तनिया? 24 कीर्तनीय। क्योंकि उस समय ये नहीं था स्पीकर माइक, है कि नहीं। इतने लोग हैं और उसमें आवाज जो है ना, बहुत तेज आवाज था सभी भक्तों का। प्रत्येक टोली में 2-2 मृदंग वादक थे, जिससे 8 अतिरिक्त व्यक्ति हो गए, है ना। 24 8 कितने हो गए?
32 हैं। जब 4 टोलियां बन गई तो थोड़ा सा विचार करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तनियों को बांट दिया। तो दिस इज व्हाट मैनेजमेंट हो रहा है। महाप्रभु मैनेजमेंट कर रहे हैं कहाँ? रथ के सामने, रथ यात्रा में। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर तथा वक्रेश्वर पंडित को आज्ञा दी कि वे चारों टोलियों में से प्रत्येक में जाकर नृत्य करेंगे, है ना। तो कौन कौन नृत्य करेंगे? नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर और वक्रेश्वर पंडित। वक्रेश्वर पंडित 80 टाइम्स 72 आवर्स के लिए कीर्तन करते थे, मतलब नाचते थे 72 आवर्स के लिए बिना थके। हाँ, 72 आवर्स, 72 घंटा। स्वरूप दामोदर को पहली टोली का अगुआ चुना गया और 5 सहायक दिए गए जो उनके कीर्तन को दोहराए, है ना। कोरस है कि नहीं? कोरस करने के लिए भी कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। हमारा तो एक ही करता है क्योंकि माइक होता है ना। जो 5 जन स्वरूप दामोदर के गाने को दोहराते थे वे थे दामोदर पंडित, नारायण, गोविंद दत्त, राघव पंडित और श्री गोविंदानंद। अद्वैत आचार्य प्रभु को पहली टोली में नृत्य करने के लिए आदेश दिया गया। तो इस कीर्तन टोली के लीडर कौन है? अद्वैत आचार्य डांस करेंगे, स्वरूप दामोदर। तब महाप्रभु ने एक अन्य टोली बनाई जिनके प्रधान व्यक्ति हुए कौन? श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर के गाने को दोहराने वाले 5 गायक थे। गंगादास, हरिदास, श्रीमान, ये जो हरिदास है वो दूसरे हरिदास हैं, श्रीमान, शुभानंद और श्री राम पंडित। श्री नित्यानंद प्रभु को नर्तक के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया। पहले टोली में नर्तक कौन थे? अद्वैत आचार्य। एक अन्य टोली भी बना ली गई, थर्ड टोली है, जिसमें वासुदेव, गोपीनाथ तथा मुरारी थे। ये सब दोहराने वाले गायक थे और मुकुंद जो है वो प्रधान गायक थे, है ना। मुकुंद का नाम रोज हम लेते हैं, कहाँ? गौर आरती में। श्रीकांत तथा बल्लभ सेन नामक 2 अन्य व्यक्ति दोहराने वाले गवे के साथ हो लिए। इस टोली के नर्तक थे ज्येष्ठ हरिदास। तो इसमें नर्तक कौन होंगे? हरिदास ठाकुर। बोले हरिदास ठाकुर की। महाप्रभु ने एक अन्य टोली बनाई जिसके अगुआ गोविंद घोष नियुक्त किए गए। इस टोली में छोटा हरिदास, विष्णुदास और राघव दोहराने वाले गौवे थे। माधव घोष तथा वासुदेव घोष नामक दोनों भाई भी इस टोली में दोहराने वालों में सम्मिलित हो गए। वक्रेश्वर पंडित इसके नर्तक थे। कुलीन ग्राम नामक गांव की एक कीर्तनियों की टोली थी जिसमें रामानंद और सत्यराज नर्तक के रूप में नियुक्त किए गए। शांतिपुर की भी एक टोली थी जिसे अद्वैत आचार्य ने बनाई थी। अच्युतानंद इसके नर्तक थे और शेष लोग गौवे थे। खंड के लोगों ने एक अन्य टोली बनाई थी। ये लोग मतलब ये 4 के एक्स्ट्रा हो रहा है ना, 4 टोली तो पहले बना गया और ये कुछ टोली जो है गांव से लेकर आए थे, मतलब मायापुर से, नवद्वीप से। खंड के लोगों ने एक अन्य टोली बनाई थी। जो लोग एक भिन्न स्थान पर गा रहे थे। इस दल में नरहरि प्रभु तथा रघुनंदन नाच रहे थे। अब सोचिए, नवद्वीप से आते थे जगन्नाथपुरी पैदल रथ यात्रा के लिए। लगभग 3 महीने का ये कार्यक्रम था। 1 महीना आने में, 1 महीना जाने में और 1 महीना रुकते थे। अभी लोगों के पास 3 दिन भी नहीं रहता धाम जाने के लिए है कि नहीं। 4 टोलियां भगवान जगन्नाथ के सामने कीर्तन कर रही थी और नाच रही थी। उनके दोनों और 2 अन्य टोलियां थी।
4 कितना हो गया फ्रंट में, दो दोनों साइड है, पीछे भी एक टोली थी, है ना, टोटल 7 हो गया है, 7 टोली, कुल मिलाकर 7 संकीर्तन टोलियां थी और प्रत्येक टोली में भी 2 व्यक्ति ढोल नगाड़े बजा रहे थे। इस प्रकार एक साथ 14 ढोल बज रहे थे। इनकी ध्वनि इतनी कोलाहलपूर्ण थी कि सारे भक्त पागल हो गए थे। सारे वैष्णव बादलों के समूह की तरह एक साथ आए। जब भक्तों ने अत्यंत भावपूर्वक नाम कीर्तन किया तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, मानो आंखों से क्या हो रहा है, वर्षा हो रही है। करिते श्री कृष्ण नाम संकीर्तन, पुलकित देह गदगद वचन, वैवन्य बेपथु हवे संघटन, निरंतरे नेत्रे भवे अश्रुधार, कबे हवे बोलो সেদিন আমার, कबे हवे बोलो সেদিন আমার। चलो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, करिते श्री कृष्ण नाम संकीर्तन है, जय श्री कृष्ण नाम उच्चारण। जब मैं श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करूंगा तो क्या होगा, पुलकित देहो गदगद वचन, देह जो है वो क्या हो जाएगा, पुलकित हो जाएगा, वचन जो है रुद्ध हो जाएगा। वैवन्य बेपथु हवे संघटन, शरीर का रंग भी चेंज हो जाएगा, ऐसा होता है, शरीर का वर्ण भी चेंज हो जाता है। निरंतरे नेत्रे भवे अश्रुधार, निरंतरे नेत्रे भवे अश्रुधार। तो इसी प्रकार हो रहा था। जब संकीर्तन की प्रतिध्वनि हुई तो उससे तीनों लोग भर गए। तब किसी को संकीर्तन के अतिरिक्त किसी बाजे की ध्वनि या अन्य ध्वनि नहीं सुनाई देती थी। श्री चैतन्य महाप्रभु हरि 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 हरि, जोर से बोलिए, का आवाज नहीं आ रहा, हरि हरि उच्चारण करते हुए 7 दलों में विचरण कर रहे थे। सभी दलों में वे अपने दोनों हाथ उठाकर जोर से बोले, जय जगन्नाथ। देखिए कितना अद्भुत लीलाएं हैं। कहाँ है महाप्रभु, 7 टोली में है। चार्जर लेकर, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक ही साथ सभी 7 टोलियों में लीलाएं संपन्न करके अपनी अन्य योग शक्ति का परिचय दिया। किसमें है, 7 टोली में। हर एक ने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु मेरी टोली में उपस्थित है, वे अन्यत्र कहीं नहीं जाते, वे सब हमारे ऊपर कृपा की दृष्टि कर रहे हैं। वो टोली क्या कह रहा है, महाप्रभु देखो हमारे टोली छोड़ के और कहीं नहीं जा रहे, मतलब हमारे को बहुत कृपा है। सभी टोली ऐसे समझ रहे हैं, है ना। वास्तव में कोई भी महाप्रभु की अचिंत्य शक्ति को देख नहीं सका। केवल सर्वाधिक अंतरंग भक्ति ही, जो शुद्ध अनन्य भक्ति में स्थित थे, वो समझ सके। कुछ कुछ भक्त जो है वो समझ सके। भगवान जगन्नाथ संकीर्तन से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कीर्तन देखने के लिए ही अपने रथ को खड़ा कर दिया। जगन्नाथ जी नहीं, मजा नहीं आ रहा है, क्या करो, रथ को खड़ा कर दो, हाँ देखता हूँ, मैं ऐसे चलते चलते देख नहीं पा रहा हूँ, बढ़िया से देखना चाहता हूँ। राजा प्रताप रुद्र भी संकीर्तन देखकर विस्मित हो गए। वे निष्क्रिय हो गए और कृष्ण के भाव प्रेम में रूपांतरित हो गए। जब राजा ने काशी मिश्र से महाप्रभु की महिमाओं के विषय में बतलाया तो काशी मिश्र ने उत्तर दिया, हे राजा, आपके भाग्य की सीमा नहीं है। प्रताप रुद्र ने क्या कहा, क्या हो रहा है,
सातों टोली में महाप्रभु। प्रतापरुद्र मतलब देख पाए। तो काशी मिश्र ने कहा कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। राजा तथा सार्वभौम भट्टाचार्य दोनों ही महाप्रभु की लीला से अवगत थे, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की युक्तियों को अन्य कोई नहीं देख सकता था। उन्हें केवल वही समझ सकता है जिसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो चुकी हो। महाप्रभु की कृपा के बिना ब्रह्मादिक देवतागण तक नहीं समझ सके, है ना। तो एक्चुअली महाप्रभु जो है बहुत प्रसन्न हुए जब वो देखे ना कि राजा ने क्या किए, झाड़ू लगाए, है ना। इसलिए महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम छोटी से छोटी सेवा करते हैं। तो इसी कारण महाप्रभु ने उनको दिखा दिए, है ना, लेकिन और कोई नहीं देख पा रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु राजा को मार्ग की सफाई जैसा तुच्छ कार्य करते हुए देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। राजा ने इसी दीनता के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त की। अतएव वे श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यों के रहस्य को देख सकते थे। नहीं आया अभी। हाँ, आ गया। यद्यपि राजा को मिलने से मना कर दिया था, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उन पर अहेतु की कृपा प्रदान की गई। भला श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतरंगा शक्ति को कौन समझ सकता है। जब सार्वभौम भट्टाचार्य तथा काशी मिश्र महोदय ने राजा के ऊपर महाप्रभु की अहेतु की कृपा देखी तो वे चकित रह गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ समय तक अपनी लीलाएं इस प्रकार से की। वे स्वयं गा रहे थे और उन्होंने अपने संगियों को नाचने के लिए प्रेरित कर रहे थे। महाप्रभु अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी एक रूप प्रदर्शित करते तो कभी अनेक। ऐसा उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा ही संपन्न हो रहा था। तो कभी कभी क्या हो जाते थे, गायब भी हो जाते थे कभी कभी गायब भी हो जाते थे, है ना। महाप्रभु अपने दिव्य लीलाओं के दौरान अपने आप को भूल गए, किंतु उनकी अंतरंगा शक्ति ने उनके मनोभावों को जानते हुए सारी व्यवस्था कर दी। जिस तरह पूर्व काल में श्री कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला तथा अन्य लीलाएं की थी, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिक्षण अलौकिक लीलाएं कर रहे थे। केवल शुद्ध भक्तगण ही महाप्रभु को रथ यात्रा के रथ के समक्ष नृत्य करने की अनुभूति कर सकते थे। अन्य लोग इसे नहीं समझ सके। भगवान श्री कृष्ण के विलक्षण नृत्य का वर्णन श्रीमद् भागवतम में मिलता है। इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने परम प्रसन्न होकर नृत्य किया और प्रेम की तरंगों से सारे लोगों को आप्लावित कर दिया। जय श्री श्री जगन्नाथ बोले सुधा महारानी की, श्री श्री राधा मदन मोहन की, श्री श्री गौर निताय की जय। इस तरह भगवान अपने जगन्नाथ रथ पर आरूढ़ हुए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को रथ के समक्ष नाचने के लिए प्रोत्साहित किया। आप कृपा करके यह वो वृत्तांत सुनिए जिस समय भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर जा रहे थे और महाप्रभु रथ के समक्ष नृत्य कर रहे थे। सुनेंगे आप लोग या भूख लग गई? सुनेगा ना। महाप्रभु ने कुछ समय तक कीर्तन किया और अपने प्रयास से सारे भक्तों को नचाने के लिए प्रेरित किया। जब महाप्रभु का मन नाचने को हुआ तो सातों टोलियां आकर मिल गई। श्रीवास, रामाई, रघु, गोविंद, मुकुंद, हरिदास, गोविंदानंद, माधव तथा गोविंद इत्यादि महाप्रभु के सभी भक्त इकट्ठे हो गए। इन भक्तों का नाम
उच्चारण करने से, सुनने से भी हम पवित्र हो जाते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु का ऊंचे कूदते हुए नृत्य करने का मन हुआ तो उन्होंने इन 9 लोगों को स्वरूप दामोदर के अधीन कर दिया। ये भक्त महाप्रभु के साथ साथ गाते थे और उन्हीं के साथ दौड़ते भी थे। भक्तों के अन्य समूह भी गाते थे। और कैसे नृत्य करते थे महाप्रभु? महाप्रभु ने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए अपना मुख जगन्नाथ जी की ओर उठाया और इस प्रकार प्रार्थना की। तो आप लोग मेरे पीछे अब दोहरा सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैं उन भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जो समस्त ब्राह्मणों के आराध्य देव है, जो गायों तथा ब्राह्मणों के शुभ चिंतक है तथा जो सदैव सारे जगत को लाभ पहुँचाते हैं। मैं कृष्ण तथा गोविंद के नाम से विख्यात भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूँ। जयति जयति देवो देवकी नंदनोऽयं जयति जयति कृष्ण वृष्णिवंश प्रदीपः जयति जयति मेघो श्यामलो कोमलांगो जयति जयति पृथ्वी भारनाश मुकुंदः। ये मुकुंद माला स्तोत्र इसका है। उन पुण्य पुरुषोत्तम भगवान की जय हो जो देवकी पुत्र कहलाते हैं। उन पुण्य पुरुषोत्तम भगवान की जय हो जो वृष्णि वंश के प्रदीप है। उन पुण्य पुरुषोत्तम भगवान की जय हो जिनके शरीर की कांति नए बादल की तरह है और जिनका शरीर कमल के फूल के समान कोमल है। उन पुण्य पुरुषोत्तम भगवान की जय हो जो संसार का असुरों के भार से उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हुए, जो हर एक को मुक्ति दे सकते हैं। जयति जयति जननिवास जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद स्वदरी भर्यस्यन् अधर्मम्। दिख नहीं रहा क्या? स्थिरचर बृजनग्न सुस्मित श्रीमुखेन। क्या हुआ? दिख नहीं रहा? क्यों नहीं दिख रहा? कनेक्ट खत्म हो गया। ओके, मैं पढ़ लेता हूँ। ब्रजपुर वनितानां वर्धयन् कामदेवम्। ये श्रीमद् भागवतम से लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण जननिवास है अर्थात समस्त जीवों के परम आश्रय है। वे देवकी नंदन या यशोदा नंदन भी कहलाते हैं। वे यदुवंश के मार्गदर्शक है और वे अपने बलशाली भुजाओं से समस्त अशुभ वस्तुओं का तथा अपवित्र मनुष्यों का वध करते हैं। अपनी उपस्थिति से वे उन समस्त वस्तुओं का विनाश करते हैं जो चर तथा अचर जीवों के लिए अशुभ वस्तुओं का विनाश करते हैं। उनका हंसमुख आनंददायक मुख वृंदावन की गोपियों की कामेच्छाओं को बढ़ाने वाला है। वे विजयी और सुखी हो। नाहं विप्र न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं विन्नि च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिरिवा किंतु प्रद्युन्निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धिर गोपी भर्त्यु पद कमलोर्दास दासानुदासः। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें
कह रहे हैं कि ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, न ही मैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी हूँ। मैं तो गोपियों के भरता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के दास के भी दास हूँ। वे अमृत के सागर के तुल्य है, विश्व के दिव्य आनंद के कारण स्वरूप है, वे सदैव तेजोमय रहते हैं। इस प्रकार शास्त्रों के इन श्लोकों को सुनाने के बाद महाप्रभु ने पुनः नमस्कार किया और सारे भक्तों ने हाथ जोड़कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की वंदना की। उदंड नित्य प्रभु करिया हुंकार, चक्र भ्रमे भ्रमे यच्छे आलत अलात आकार। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बादलों जैसी गर्जना करते हुए और चक्र की तरह चक्कर लगाते हुए ऊंचा ऊंचा उछल रहे थे, नाच रहे थे, तो वे घूमते अग्निपुंज की तरह लग रहे थे। नाचते समय महाप्रभु जहां कहीं भी चरण रखते थे, पूरी धरती पर्वतों तथा समुद्रों समेत हिलती डुलती प्रतीत हो रही थी। ऐसे नृत्य कर रहे थे महाप्रभु। और क्या क्या हो रहा था, जब चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे तब उनके शरीर में आनंद के विविध दिव्य विकार उत्पन्न हो उठे। कभी ऐसा लगता मानो वे जड़ हो गए हो, कभी उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते, कभी उन्हें पसीना आ जाता, कभी वे रोते, कभी वे कांपने लगते, और कभी उनके शरीर का रंग बदल जाता, और कभी उनके शरीर में विवशता, गर्व, हर्ष और दन्य के लक्षण प्रकट हुआ था। ओके, मैं यहीं पे विराम दूंगा क्योंकि समय हो रहा है, बहुत सारी सेवाएं हैं। एक भजन हम गा सकते हैं, आप सब कल महाराज गा रहे थे ना, बट पूरा नहीं गाए, तो एका तो भकत जीवन, आप लोग ढूंढ सकते हैं, बहुत सुंदर भजन है, साल्वेग ने लिखा है। एका तो भकत जीवन। मृदंग बजाएगा। करताल दे दो मुझे तो। एका तो भगत जीवन, एका तो भगत जीवन, एका तो भगत जीवन, भगत निमंते तर शंख चक्र चिन्ह, शंख चक्र चिन्ह, भगत निमंते तर शंख चक्र चिन्ह, शंख चक्र चिन्ह, एका तो भगत जीवन, एका तो भगत। करें कि ऐसा है कि भक्त जो है आपके जीवन है, और भक्तों के लिए ही आपका जो है शंख चक्र चिन्ह है। भगत तो माता पिता, भगत तो बंधु, भगत तो माता पिता, भगत तो भगत तो माता पिता, भगत तो बंधु, भगत तो माता पिता, भगत तो बंधु, भगत ही तोरे तोर नामो कृपा सिंधु, नामो कृपा सिंधु, भगत ही तोरे तोर नामो कृपा सिंधु, नामो कृपा सिंधु। क्या कह रहे हैं?
भक्त तो माता पिता, भक्त तो बंधु, मतलब भक्त जो है आपके पिता है और भक्त आपके माता है और भक्त आपके क्या है, बंधु है। और भक्तों के हित के लिए आपका नाम क्या पड़ा है, कृपा सिंधु। एका तो भगत जीवन, एका तो भगत, एका तो भगत जीवन, धेनु पछे पछे जमे क्षीर लोभे, धेनु पछे भगत चोरी खाओ सही सही भावे, सही सही भावे। कह रहे हैं कि जो जैसे गाय के पीछे बछड़ा चलता है किसके लिए, दूध पीने के लिए, है ना। तो इसी प्रकार तुम भी जो क्या करते हो, भक्तों के पीछे पीछे दौड़ते रहते हो, है ना, मतलब उनके भाव को खाने के लिए है। कहे साल बेगहीन जाति रे जवान, कहे साल बेगहीन जाति रे जवान, श्रीरंगा चरण बिनु ना जाही आनो, ना जानो आनो, श्रीरंगा चरण बिनु ना जानी आनो, ना जानी आनो। एका तो भगत जीवन, एका तो भगत जीवन, भक्त निमंते तोर शंख चक्र चिन्ह, शंख चक्र चिन्ह, भक्त निमंते तोर शंख चक्र चिन्ह, शंख चक्र चिन्ह, एका तो भगत जीवन, एका तो भगत। वह साल बेगहीन, मतलब साल बेगहीन, मतलब बहुत विनम्र होके कह रहे हैं कि बहुत ही नीच हूँ मैं। और वह साल बेगहीन जाति रे जवन, मैं जाति में क्या हूँ, जवन मतलब मुसलमान हूँ, मुसलमान थे वो। लेकिन यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, श्री रंगा चरणे, चरण बिनु आर नहीं जान आनो, मतलब मैं आपके चरणों के बिना और कुछ नहीं जानता हूँ। भक्त सालवे की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी रथ यात्रा महामहोत्सव की, श्री चैतन्य चेतामृत की, श्रीमान महाप्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, आप सब गौर भक्त वृंद की, गौर सीतानाथ हनुमान। इसी प्रकार आप जो है हैं, ऐसे प्रार्थना जो है आप कर सकते हैं आज भगवान जी के सामने हैं। जैसे जगन्नाथ अष्टकम है, दशावतार स्तोत्र है, दशावतार स्तोत्र जो है गीत गोविंद से आया है, और गीत गोविंद जो है भगवान जगन्नाथ जी को बहुत मतलब फेवरेट है और डियर है ना। गीत गोविंद सुनने के लिए वो कहीं पे भी दौड़ के चले जाते हैं, है कि नहीं। कोई एक लड़की जो है वो बैगन के बगीचा में गा रही थी, है ना, तो वहाँ पे पहुँच गए और उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, और जब दर्शन खुलने का समय आया तो दौड़ दौड़ के आ गए, लेकिन उनका जो अंग वस्त्र है रह गया कहाँ, बैगन की बगीचा में, क्योंकि कांटी था, बैगन के उसमें होता है, कांटी होता है। तो सब लोग यार ये अंग वस्त्र कहाँ गया, अंग वस्त्र कहाँ, ढूंढते ढूंढते मैं पहुँचा, वहाँ पहुँचा, कैसे ऐसे हुआ। फिर भगवान ने कहा कि वो जो है ना वो गीत गोविंद गा रही थी, तो इसलिए मैं वहाँ पे सुनने के लिए चला गया, है ना। इसलिए राजा ने क्या की कि वहीं पे कर दिए, वो गीत गोविंद का व्यवस्था कर दिया। गीत गोविंद बहुत आज शायद लगा हुआ है, देखो हमारे पीछे पर्दा जो पीछे बैकग्राउंड में लगा हुआ है गीत गोविंद है ना। गीत गोविंद जो है, एक बार एक मोची क्या कर रहा था कि उसको पता नहीं था, तो शालिग्राम शिला के ऊपर चप्पल रखकर क्या कर रहा है, उसको कांटी ठोक रहा है ना। तो उसको पता नहीं कि ये शालिग्राम शिला है, उसको कोई दे दिया था, 1 रुपये में कोई दे दिया था। तो एक ब्राह्मण ने देखा, अरे पागल कहीं का,
तू इस शालिग्राम शिला के ऊपर चप्पल ठोक रहा है, तुझे पता नहीं शालिग्राम? मुझे कहा मुझे क्या पता, वो कोई 1 रुपये में दिया, तुम 1 रुपये दे दो मुझे, मैं वो पत्थर तुम्हें दे दूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा बहुत अच्छा। तो उसने 1 रुपये दिया और शालिग्राम शिला को लेकर चला गया और अपने घर में जाकर एकदम बढ़िया, एकदम पंचगव्य पंचामृत अभिषेक कराया, महाभोज कराया, कई दिनों तो 4-5 दिन तक कराया। शालिग्राम शिला रात को आए, बोले मैं ना उसके पास बहुत प्रसन्न था। बोले कैसे? मैं आपको लेकर आया, इतना देखो अभिषेक कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ। बोले क्योंकि वो जो है ना, वो जो जो काटी ठोक रहा था वो गीत गोविंद गा रहा था इसीलिए मैं बहुत प्रसन्न था उसको सुन के, है ना। तो तुम मुझे वहाँ पे वापस कर दो है ना। तो इसी प्रकार आप लोग प्रयास कर सकते हैं। ओके, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की